नमस्कार दोस्तों, आज 26 अप्रैल को लोकसभा के सेकंड फेज की वोटिंग हुई है और आज के ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट ईवीएम वेरिफिकेशन केस में एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है। एंड इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दो बड़े निर्देश भी जारी किए हैं। बेसिकली मामला ये था, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटिशनर्स ने पीआईएल फाइल की सीकिंग 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन। अब ये 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन क्या है, इसको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं ईवीएम एंड वीवीपैट के बारे में। सो बेसिकली ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है या फिर एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है टू कंडक्ट द इलेक्शंस। चाहे फिर वो पार्लियामेंट के हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये दो यूनिट से मिलकर बनती है, कंट्रोल यूनिट एंड बैलेट पेपर। एंड बेसिकली बैलेट पेपर पे चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेट का नाम, उसकी पार्टी का सिंबल और उसके सामने एक बटन जो है बना होता है विद सीरियल नंबर्स। 1989 में इसे दो पीएसयूज के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप किया गया था। ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फिर 1999 में गोवा स्टेट असेंबली में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल जो किया गया था। ऐसे ही वीवीपैट की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली वीवीपैट प्रिंटर एंड वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वीवीपैट और ये है बैलेट पेपर कंट्रोल यूनिट। इन तीनों को एक केबल से जोड़ दिया जाता है। और वीवीपैट की बात करें तो इसे 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था। वीवीपैट का फुल फॉर्म आप देख पाओगे, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सो बेसिकली इसमें होता क्या है, एक डिस्प्ले आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे और इस डिस्प्ले में एक 7 सेकंड के लिए प्रिंटेड स्लिप दिखाई देती है वोट डालने के बाद में। इस बैलेट पेपर पे जब हम लोग बटन को प्रेस करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे हमको शो होता है कि किस कैंडिडेट को हमने वोट दिया है, या वो कैंडिडेट यहाँ पे जो है कास्ट हुआ है या फिर नहीं। तो ये वोटर्स को अलाउ करता है टू सी ए प्रिंटेड स्लिप फॉर 7 सेकंड्स, जिसमें सीरियल नंबर, नाम, सिंबल ऑफ द पार्टी, ये सब चीजें डिटेल में होती हैं। और फिर इसके बाद वो जो स्लिप है, वो पर्ची है, वो यहाँ पे कट के नीचे चली जाती है और स्टोर हो जाती है इस बॉक्स में, राइट। तो जो वीवीपैट प्रिंटर है वो उसको प्रिंट करके नीचे डाल देता है। बाद में अगर जरूरत पड़ने पे इनको जो है वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और ऐसे ही वीवीपैट में एक 4 MB की फ्लैश मेमोरी इंस्टॉल की जाती है जिसको SLU दैट इज सिंबल लोडिंग यूनिट कहा जाता है। अब जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है उस पार्टी का सिंबल यहाँ पे स्टोर होता है। अब मान के चलिए कोई पार्टी ए है, उसको 100 वोट मिले तो उस पार्टी के 100 सिंबल स्टोर होंगे। कोई पार्टी बी है, उसको 50 वोट मिले तो उसको 50 सिंबल जो है स्टोर हो जाएंगे। तो इनको भविष्य में रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब से इंसेप्शन हुआ है ईवीएम और वीवीपैट का, ये विवादों के घेरे में रही है। अपोजिशन या फिर दूसरे बड़े लोगों ने आरोप लगाए हैं कि इसको हैक किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक है और जो चुनाव है वो फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। तो डेमोक्रेसी की भी दुहाई जो है दी जाती है। तो इसको लेकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट या फिर देश के कई हाई कोर्ट्स में पीआईएल फाइल होती रही हैं। आप देखोगे 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया था टू एंटरटेन पीआईएल अगेंस्ट द फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स। और ऐसे ही 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया उस पीआईएल को जो चाहती थी 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन। अब ये 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन क्या है, तो देखिए अभी के लिए होता क्या है, रैंडमली एक कंस्टिट्यूंसी से 5 मशीनों को उठाया जाता है और उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है। बैलेट पेपर से वीवीपैट को मिलाया जाता है कि जितने वोट बैलेट पेपर में काउंट हुए हैं, कास्ट हुए हैं, क्या उतने ही जो प्रिंटेड स्लिप्स इसमें हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि बैलेट पेपर को वीवीपैट से मिलाया जाता है, क्रॉस इनकी चेकिंग की जाती है। अब मान के चलिए ए पार्टी है, बैलेट पेपर में उसको 100 वोट मिले हैं और क्या फिर वो 100 वोट वीवीपैट में भी हैं, तो इससे इनकी क्रॉस चेकिंग होती है। और अभी के लिए मैं आपको बताऊं, एक कंस्टिट्यूएंसी में 5 रैंडमली उठाई गई मशीनों की क्रॉस वेरिफिकेशन होती है। लेकिन पिटिशनर्स और अपोजिशन पार्टियों का कहना है कि ये 100% होना चाहिए। पूरे भारत में आप देखिए जितने भी ईवीएम्स का इस्तेमाल हो रहा है उनकी सबकी क्रॉस जो है चेकिंग होनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि ऐसा संभव नहीं है। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। आज ये फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया ऑल दी प्लीज और पीआईएल सीकिंग 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये संभव नहीं है और इसके अलावा 2 बड़े डायरेक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्होंने दिए हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस मामले की हियरिंग्स के दौरान
सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि देखिए 100% जो वीवीपैट वेरिफिकेशन है ये सही नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो ये फिर रिग्रेसिव थॉट्स को दर्शाता है एंड इसके अलावा इट मीन्स रिवर्टिंग टू द ओल्ड पेपर बैलेट सिस्टम। जो बैलेट पेपर से पहले चुनाव होते थे आप उसके ऊपर जा रहे हो। अब देखिए बैलेट पेपर को भी कई लोग गलत मानते हैं, कहते हैं कि चुनाव में धांधली होती है इनसे भी, और ऑब्वियस सी बात है होती रही है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस चीज को अपोज जो है किया था, तो एंटरटेन कर रहा था सुप्रीम कोर्ट इन पीआईएल को। बड़ा फैसला दिया है, दो बड़े डायरेक्शन दिए हैं, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। नाउ इस पूरे मामले की सुनवाई एक डिविजनल बेंच कर रही थी जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल थे। उन्होंने कहा वी हैव डिस्कस्ड एलोबरेटली ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड वी रिजेक्ट ऑल द पीआईएल्स। ब्लाइंडली डिस्ट्रक्टिंग ए सिस्टम कैन लीड अनवारंटेड सस्पिशियस। बात कहीं ना कहीं सही भी है। पहला इन्होंने डायरेक्शन दिया, आफ्टर द कंप्लीटिंग लोडिंग ऑफ सिंबल इनटू द मशीन। अब जैसे मैंने बताया एसएलयू सिंबल लोडिंग यूनिट, जिसमें पार्टी का सिंबल जो है वोट डालने के बाद लोड हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इस लोड होने के बाद एसएलयू को स्टोर किया जाएगा, सील कर दिया जाएगा ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 45 डेज। होता क्या है, चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो ये जो मेमोरी फ्लैश मेमोरी है या फिर जितना भी सिस्टम उसको बर्न जो है कर दिया जाता है, जो डाटा है उसको बर्न कर दिया जाता है। लेकिन अब ये होगा कि अगले 45 दिनों तक, चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद 45 दिनों तक डाटा को स्टोर करके रखा जाएगा। इस एसएलयू को भी स्टोर करके सील करके रखा जाएगा। और जो कैंडिडेट्स हैं, जो चुनाव में जिन्होंने भाग लिया है, तो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में वो यहाँ पे साइन भी करने वाले हैं इस सील के ऊपर। तो ऐसा पहला आदेश दिया गया है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि ईवीएम का जो माइक्रो कंट्रोलर है उसमें जो ब्रंट मेमोरी है उसको भी चेक किया जाएगा बाय ये टीम ऑफ इंजीनियर्स। और ये इंजीनियर्स की टीम वही होगी जिन्होंने ईवीएम को बनाया है। लेकिन चेक कब किया जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, और जब कोई कैंडिडेट ऐसी रिक्वेस्ट करता है टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये रिक्वेस्ट कौन कर सकता है, इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति कर सकता है, वो कैंडिडेट कर सकता है जो चुनाव में या तो सेकंड नंबर पे आया है, सेकंड पोजीशन पे आया है, या फिर वो थर्ड पोजीशन पे आया है। इसके अलावा नीचे वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट भी विद इन 7 डेज आपको डिक्लेयर जो है करनी पड़ेगी। इलेक्शन रिजल्ट्स के डिक्लेरेशन के 7 डेज के अंदर अंदर आपको करनी पड़ेगी, राइट। एंड जो भी एक्सपेंस होगा इस क्रॉस वेरिफिकेशन का वो आपको वहन करना पड़ेगा। यदि आप जीत जाते हो, मीन्स जो मामला आप जीत जाते हो, केस यदि आप जीत जाते हो, अगर आपको लगता है मीन्स इंजीनियर्स को अगर यदि लगता है कि जो ईवीएम है वो टेम्पर्ड हुई है, तो उस मामले में जो आपको एक्सपेंस आपने उठाया है वो रिफंडेबल होगा, ठीक है, उसको आपको रिफंड कर दिया जाएगा। अन्यथा आपकी जमानत सॉरी जो आपने पैसा एक्सपेंस जो आपने वहन किया है वो जब्त कर लिया जाएगा। तो ये दो बड़े निर्देश यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, और ईवीएम और वीवीपैट को यहाँ पे बिल्कुल एक क्लीन नोट यहाँ पे दे दिया है, ठीक है, नोट ऑफ कॉन्फिडेंस हम उसको कह सकते हैं। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। मेरा प्रयास कैसा लगा एक लाइक करके बताना, और हाँ चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को इसको चैनल को सब्सक्राइब करके भी जो है जाना है। आपके क्या ओपिनियन है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या बैलेट पेपर सही है या फिर ईवीएम और जो वीवीपैट है वो सही है, ठीक है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।